हेलो फ्रेंड, माय यूट्यूब चैनल अवसर का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि बीटीएससी के अंतर्गत जो एक्स रे टेक्नीशियन की पद आए हैं उसके बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। और हमारा पहला वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो जाइए पहला वीडियो देखिए, क्योंकि एडवांटेज नंबर 05/2025 का जो हम टोटल आपको 13 को बताए थे, 13 को एडवांटेज नंबर बताए थे, उसी में से 5वां जो एडवांटेज नंबर है 05/2025 उसी का वैकेंसी है। तो सभी डिपार्टमेंट जो आपको 17 एडवांटेज नंबर बताए हैं 17 डिपार्टमेंट में आएंगे, लेकिन कुछ डिपार्टमेंट में आ चुका है, तो सभी को हम अलग अलग जिक्र करेंगे। तो वीडियो बने रहेगा। और जो भी दोस्त अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन दबा लें। चलिए वीडियो के माध्यम से देखते हैं। थोड़ा वीडियो लॉन्ग होगा, इसके लिए हड़बड़ाइएगा नहीं, लेकिन संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद तभी आप फॉर्म भरें तो बेटर होगा, अन्यथा आप गलती कर चुकिएगा। ठीक है, तो गलती करने से बचिए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बिहार सरकार तकनीकी सेवा आयोग, यानी जिसको बीटीएससी बोलते हैं। ठीक है, बिहार टेक्निकल। इसमें जो पद है आपको एक्सरे टेक्नीशियन का पद है, यानी जो एक्सरे होता है उसी में टेक्नीशियन के अंतर्गत जो भर्तियाँ होती है उसी का है। ठीक है, ये आपको जो भर्ती है 4 मार्च से स्टार्ट है और 1 अप्रैल इसका लास्ट डेट है। ठीक है, अब इसमें अगर आपका सिलेक्शन होता है तो इसमें आपको कितने पेमेंट मिलेंगे, तो बहुत बड़ी रकम मिलेंगे। और सबसे पहले आपको बता दें, पद नाम है, वेतनमान है, होता है। ठीक है, इसमें आपको एक्सरे टेक्नीशियन का पद है। ठीक है, और आपको जो वेतनमान है यहाँ पे देखिए 5200 से 20,200, यानी ग्रेड पे 2800 है। जब आपको 28 ग्रेड पे है तो आपको 50 प्लस इसमें आपको वेतन मिलने वाला है, यानी स्टार्टिंग में ही आपको 50,000 से अधिक इसमें वेतन मिलने वाला है। लेवल 5 का जॉब है। ठीक है, अब यहाँ पे योग्यता देखिए, यहाँ पे योग्यता को दिख रहा होगा। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता क्या मांगा इन्होंने, तो इंटरमीडिएट 10+2 भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान और अंग्रेजी के साथ अगर आप इंटरमीडिएट किए हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें विशेष इन्होंने कोई भी डिग्री नहीं मांगा है कि आपके पास पीसीएम होना चाहिए, पीसीबी होना चाहिए। इन्होंने बोला है भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान और अंग्रेजी के साथ आपके पास इंटर किए हुए हैं तो इस फॉर्म को आसानी से आप भर सकते हैं। साथ में एक चीज़ और इन्होंने मांग दिया है कि साथ ही संघ अथवा बिहार अथवा अन्य राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से एक्सरे टेक्नीशियन का डिप्लोमा कोर्स या बैचलर ऑफ रेडियो इमरजेंसी टेक्नोलॉजी कोर्स में उत्तीर्णता संबंधित प्रमाण पत्र रहना आवश्यक है। अगर आपके पास रेडियो में एक्सरे टेक्नीशियन में डिप्लोमा कोर्स हो तो इस फॉर्म को आप आसानी से भर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सभी कोटिवार का सीट कैसे कैसे डिवाइड किया गया है। ठीक है, चलिए इसको जिक्र करते हैं। ये विभाग का नाम है कि किस किस विभाग में है। और यहाँ पे आपको स्वास्थ्य विभाग बिहार यानी स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत है, और ये जो है गृह विभाग के अंतर्गत है। ठीक है, देखिए जनरल के लिए स्वास्थ्य विभाग में 474 पोस्ट है, 166 पोस्ट है। ठीक है, इसके बाद आर्थिक रूप से जो कमजोर होते हैं ईडब्ल्यूएस के लिए 119 पोस्ट है और 42 पोस्ट है। ठीक है, इसके बाद एसी के लिए 199 और 67 जोड़ लीजिए। इसके बाद अनुसूचित जनजाति के लिए 13, 4, 17 हो गया टोटल, ये स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 225 और 75 यानी हो गया आपको 300। इसके बाद पिछड़ा वर्ग के लिए 167 और 50, इसको आप जोड़ लीजिए। इसके बाद अन्य वर्गों की महिला के लिए 35 इसमें सीट है। टोटल सीट की बात करें स्वास्थ्य विभाग में पुरुषों के लिए तो 1232 और 404, यानी टोटल कितना होंगे, यानी 1636 आपको टोटल पुरुष के लिए स्वास्थ्य विभाग में होगा। बाकी जो है गृह विभाग में आपको 1 और 3 मिलेंगे। ठीक है, ये जनरल के लिए है, ईडब्ल्यूएस के लिए वो है, एससी के लिए वो है, एसटी की इसमें कोई सीट नहीं है। अत्यंत पिछड़ा के लिए यानी ओबीसी के लिए 3 वो है, और पिछड़ा वर्ग के बीसी के लिए 1 है, और महिला के लिए इसमें कोई सीट नहीं है। और इसी सीट में टोटल 35% महिलाओं के लिए रिजर्वेशन भी है। ठीक है, तो जितने भी टोटल सीट आपको दिख रहे हैं इसमें से 35% आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, और बाकी स्वतंत्रता सेनानी वालों के लिए यहाँ पे 24 सीट एक्स्ट्रा दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको आयु सीमा क्या होनी चाहिए, क्योंकि जनरल बहाली जो होती है उसमें 18 वर्ष मांगा जाता है, तो क्या इसमें भी 18 वर्ष मांगा जाएगा, तो बिल्कुल अब 18 वर्ष ही मांगा जाएगा। तो आपके पास न्यूनतम आयु जो 18 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम आयु जो है 37 वर्ष होना चाहिए। अगर जिन व्यक्तियों का 18 वर्ष से 37 वर्ष जनरल कैटेगरी के हैं तो उन इस वैकेंसी को आसानी से भर सकते हैं। आपका एज काउंट कब से होगा, तो 1 अगस्त 2024 से अगर आप 18 वर्ष हो चुके हैं, यानी 1 अगस्त 2024 तक अगर आप 18 वर्ष से हो चुके हैं तभी इस वैकेंसी को भर सकते हैं। अन्यथा अगर आपको बाद में यानी सितंबर में अगर आपको 18 वर्ष पूरा है तो इस वैकेंसी को आप नहीं भर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं समझे होंगे, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दिया गया है। अगर ये चीज़ नहीं समझ पाइएगा तो आपको फॉर्म भर तो दीजिएगा, लेकिन आपको वैकेंसी जो फॉर्म जो है रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, तो जिनका एज 1/8/2024 तक ही 18 वर्ष पूरा है वही इस फॉर्म को भरेंगे। अन्यथा अगर 1 सितंबर 2024 को अगर जिनका एज पूरा हो गया 18 वर्ष तो इस फॉर्म को नहीं भरेंगे। ठीक है, कन्फर्म हो गए होंगे। अब जनरल के लिए 37 वर्ष अधिकतम है, और अनारक्षित महिलाओं के लिए जो जनरल महिला बोलते हैं उनके लिए 40 वर्ष हैं। इसके बाद अत्यंत पिछड़ा वर्ग पिछड़ा के लिए 40 वर्ष हैं, एससी एसटी के लिए 42 वर्ष हैं, क्योंकि इन लोग को 5 वर्ष और इन लोग को 3 वर्ष। ठीक है, अब इसके आपको सिलेक्शन कैसे होंगे, तो आयोग द्वारा मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाण पत्र में अंकित उम्मीदवार की जन्म तिथि मान्य की जाएगी। यानी अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है तो उसको वैलिड नहीं किया जाएगा, लेकिन उन्होंने बोला है कि मैट्रिकुलेशन का जो प्रमाण पत्र है उसी के आधार पे आपको जन्म तिथि मान्य होगा। ठीक है, किसी का आधार कार्ड पैन कार्ड ये सब होता है।
तो उसे नहीं है। सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 962 दिनांक 22/1/2021 के आलोक में दिव्यांगों की अधिकतम उम्र सीमा 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। यानी PWD कैंडिडेट होंगे जो दिव्यांग कोटि के होंगे उनको 10 वर्ष की छूट दी जाएगी, ठीक है। अब आरक्षण आपको कैसे मिलेगा? तो ऑनलाइन आवेदन के इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। जो भी अगर बिहार के डोमिसाइल हैं, अगर वो आरक्षण के लिए अपना फॉर्म जाति निवास नहीं देते हैं तो उनको नहीं दिया जाएगा। आरक्षण का लाभ उन्हीं को दिया जाएगा जो डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे तो उनको जनरल में काउंट कर लिया जाएगा, ठीक है। और SC/ST कैंडिडेट है तो उनके लिए भी इन्होंने कैटेगरी बनाया है। आपके पास फॉर्म भरते समय जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए और बिहार का डोमिसाइल होना चाहिए, तभी आपको मिलेंगे, ठीक है। इसी तरह से OBC के लिए भी क्रीमी लेयर और अस्थायी निवास प्रमाण पत्र मांगा है इन्होंने, और आर्थिक रूप से कमजोर वाले के लिए भी इन्होंने मांगा है। जब आप फॉर्म भरिएगा तो इसमें आपको कोड का आवश्यकता पड़ेगा। जब आप SC कैटेगरी हैं तो कोड उसका 1 होगा, ठीक है। ST कैटेगरी है तो 2 कोड होगा, EBC है तो 3 कोड होगा, BC है तो 4 कोड होगा, EWS है तो 5 कोड होगा, और WBC महिला वर्ग के हैं तो 6 कोड पुट करना होगा, यानी वहाँ पे डालना होगा, तभी आपको वैलिड माना जाएगा। अब देखिए आपको जैसे कि इसमें है कि आप मान लीजिए सिलेक्शन हो गया तो अपने गृह जिला के जिला पदाधिकारी के द्वारा पदाधिकारी हस्ताक्षर के अंतर्गत समान प्रशासन विभाग बिहार पटना के नगरनिगम द्वारा पोती पोती यानी जो भी स्वतंत्रता सेनानी के लिए है तो उनको इसमें आरक्षण की मान्यता दिया गया है, ठीक है। अब इसमें आता है कि एप्लीकेशन फॉर्म कितने लगेंगे। तो आवेदन जब कीजिएगा तो ये ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा। इसमें समान वर्ग यानी जनरल OBC के कैंडिडेट हैं EWS के तो 600 रुपये देने होंगे, साथ में SC/ST कैंडिडेट होंगे तो 150 रुपये देने होंगे, ठीक है। और अनारक्षित महिला यानी कोई भी महिला होंगे किसी भी राज्य के, इसमें जो महिला जो है जनरल जो महिला बिहार के होंगे उनको 150 रुपया देने होंगे। अगर किसी कोई भी अदर यानी कहीं भी अदर के महिला भरेंगे, जैसे मान लीजिए कि बिहार का कोई डोमिसाइल का बच्चा है यानी स्टूडेंट है और वो UP का फॉर्म डालता है तो वो जनरल में जाता है, ठीक। उसी तरह से UP का अगर कोई कैंडिडेट है अगर बिहार में इस फॉर्म को भरता है तो उसको 600 रुपये ही देना पड़ेगा, ठीक है। तो राज्य के बाहर के उम्मीदवार चाहे वो किसी भी वर्ग के हैं तो उनको 600 रुपये देना होगा, ठीक है। तो ये बिहार के हैं जनरल तो 600, SC/ST है बिहार के तो आपको 150 रुपये देना होगा। महिला किसी भी जनरल कैटेगरी हो कोई भी कैटेगरी के होंगे तो बिहार के डोमिसाइल होंगे यानी बिहार के निवासी उनको 150 रुपये देना होगा। बाकी अदर स्टेट के जो भी महिला भरेंगे उनको 600 रुपये पेमेंट देना होगा, क्योंकि उनको जनरल में काउंट किया जाएगा, ठीक है। और इसमें है सभी कोटि के दिव्यांगजन हैं वो कहीं भी है तो उनको 600 रुपये ही देना होगा, बाकी 150 रुपया राज्य के निवासी होंगे उनको दिया जाएगा। आप जो है ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हैं किसी भी। अब देखिए इसमें आपको सिलेक्शन कैसे होने वाला है। तो सिलेक्शन बहुत इसमें इंपॉर्टेंट रखता है, ठीक है। तो लिखित परीक्षा आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा 75 नंबर के। इसके बाद कार्य अनुभव के आधार पर आपको 25 नंबर दिया जाएगा, यानी जो एक्सपीरियंस आप लिए हैं, ठीक है, उसमें आपको 25 अंक दिया जाएगा, बाकी 75 अंक का एग्जाम आपको लिया जाएगा, ठीक है। कार्य अनुभव पर प्राप्तांक बिहार राज्य के अंदर अवस्थित राज्य के सरकारी अस्पतालों संस्थानों तथा गैर निजी केंद्र सरकार पंचायती राज विभाग निकाय के नियंत्रणाधीन अस्पतालों में संविदा के आधार पर समान पद पर कार्यरत के लिए प्रतिवर्ष 5 अंक अधिकतम 25 अंक किसी वर्ष के अंश के लिए कार्य दिवसों की संख्या में 5 से गुना करने पर 365 दिन भाग देकर लाभ के अनुपातिक अंक जोड़ा जाएगा। यानी जितना ज़्यादा टेक्नीशियन में कहीं भी सरकारी अस्पताल हो प्राइवेट में कहीं भी आप बिहार के संस्थान से ले चुके हैं अदर संस्थान से तो उसके आधार पर आपको इसमें सिलेक्शन दिया जाएगा, ठीक है। अब सिलेक्शन दिया जाएगा तो इसमें कंडीशन लागू होता है कितने बच्चों को इसमें पास किया जाएगा। तो अभ्यर्थी लिखित प्रतियोगिता परीक्षा प्राप्तांक के लिए उक्त परीक्षा के प्राप्त कुल अंकों का प्रतिशत के 0.75 गुना यानी 0.75 गुना से गुना करने आधारित किया जाएगा। यदि किसी अभ्यर्थी को कुल 50% अंक प्राप्त हुए हैं तो उनको 50 गुना 0.75 से गुना कर दीजिए, आपको 37.5 अंक दिए जाएंगे, ठीक है। तो जो एक्सपीरियंस है इसी के आधार पर आपको ऐसे दिया जाएगा, यानी उसको 50 से गुना करना है और जितना भी आपको मिलेगा जैसे 30 मिला तो 0.75 से गुना कर दीजिए, ठीक है। लिखित प्रतियोगिता जो होगा CBT बेस्ड होगा, ठीक है। इन्होंने टोटल बताया है कि पाठ्यक्रम का क्या होगा। तो हिंदी इंग्लिश में दोनों होंगे और कुल 100 प्रश्न होंगे, ठीक है। और सभी ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी, ठीक है। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। इसमें आपको डिप्लोमा टेक्नीशियन से आपको इसमें संबंधित पूछा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको 0.4 यानी 0.25 का नेगेटिव मार्किंग का सामना करना पड़ेगा, यानी एक सही के लिए 1 नंबर दिए जाएंगे, ठीक है। अगर गलती आप 4 करते हैं तो आपको 0.25 काट लिए जाएंगे, ठीक है। यानी 1/4 नेगेटिव भी है तो अपना ध्यान से मारिएगा, नकारात्मक नेगेटिव मार्किंग दिया गया है, ठीक है। इसके बाद आपको एग्जाम हो जाएंगे तो इसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया की घोषणा की गई है, ठीक है। और बाकी जो इन्होंने जनरल वालों के लिए 40% मार्क्स लाना अनिवार्य है और अत्यंत पिछड़ा OBC सब तो उसको 34%, SC/ST के लिए 32% इसमें मार्क्स लाना अनिवार्य है, ठीक है। प्रतियोगिता परीक्षा में अभ्यर्थी को अपने कोटि के अनुसार न्यूनतम अर्हता प्राप्त नहीं होने पर अभ्यर्थी का कोई भी दावा मान्य नहीं किया जाएगा। यानी अगर परीक्षा में पास नहीं हो जाते हैं यानी क्वालिफाई नेचर 32% रखा है SC/ST के लिए, तो अगर 32% भी नहीं ला पाते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अगर जनरल का 40 मांगा है तो 40 नहीं लाते हैं तो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको जब फॉर्म भरिएगा तो इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं तो देखिए यहाँ पे सभी है, अंक प्रमाण पत्र मार्कशीट है ना, मेट्रिकुलेशन इंटर, अब जो जितने भी इन्होंने मांगा है प्रोविजनल इंटरमीडिएट का ये सभी डॉक्यूमेंट आपको देना होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बोला है
यहाँ पे देखिए उन्होंने बोला कि 1/4/2025 तक निर्गत होना चाहिए, यानी उन्होंने बोला कि वो सभी प्रमाण पत्र जो है 1/4/2025 तक आपके हाथ में होना चाहिए, तभी इस फॉर्म को भर सकते हैं। फिर इन्होंने आगे बोला है कि संबंधित जिले के सिविल सर्जन, चिकित्सक महाविद्यालय की स्थिति में, प्राचार्य चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल की स्थिति में, अधीक्षक अतिविशिष्ट अस्पताल की स्थिति में, निर्देश तथा विज्ञापन संख्या 5(1)B में उल्लेखित संस्थानों की स्थिति में उक्त संस्थान के प्रधान सक्षम अधिकार होंगे। ठीक है, यानी जब भी आपको भर्ती हो गए तो आपको वहाँ यानी जितना आपको बताएं किसी भी सरकारी अस्पताल, प्राइवेट में, सभी जगह आपको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ठीक है, और फॉर्म भरने में आपको कोई गलती नहीं करना है। अगर गलती करते हैं तो आपको फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, और ये जो है अनुभव प्रमाण पत्र है, इसको आपको घर के अपलोड करना होगा। ठीक है, देख लीजिए बढ़िया से। तो दोस्तों ये सारी जानकारी इस वीडियो में देने का प्रयास किए हैं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।